ओके स्टूडेंट्स, अमेजन कोच चैनल पे आपका स्वागत है। आज तो बहुत सारे बच्चे आए भाई, ये 100 150 से ऊपर बच्चे होंगे। चलो आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पार्ट 1। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पार्ट 1 आप कंटिन्यूटी में ट्रिग्नोमेट्री के जितने वीडियोज मैंने डाले उनको देखिए। 100% श्योर है कि आप ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आराम से सीख जाएंगे। सीबीएसई लेवल तक जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आराम से सीख जाएंगे। ये क्या सिखाता है? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्या बताता है? किसी भी टॉपिक के बारे में पहले जानो कि वो टॉपिक क्या कहता है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, फिर जानो कि इसको यूज करने के फायदे क्या होंगे, और तब जानोगे ना कि ये अप्लाई कैसे करना है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है ये बताता है दो साइन या दो कॉस के टर्म्स को आपस में जोड़ना या घटाना बताता है। अब जरा सोचना, ध्यान से सोचना। अगर मैंने लिख दिया साइन 50 और प्लस में लिख दिया साइन 10, आप क्या आंसर दोगे? जैसे 10th से जस्ट आए हो तो साइन 50 और साइन 10, तो क्या आंसर दोगे? हाँ, साइन 60 पता था मेरे को, साइन 60 बोलोगे कि हाँ ये साइन 60 होगा। जबकि ऐसा नहीं है, ये साइन 60 नहीं, ये साइन 70 होता है, साइन 70। लग रहा होगा ना अटपटा? अरे ये तो कम अटपटा लग रहा होगा। तुमने सोचा कि चलो जी 10 डिग्री तो बढ़ाया सर ने। अगर यही चीज कॉस में होता, कॉस 80 और कॉस 40 को जोड़ना है, तो मैक्सिमम बच्चे बताते हैं कॉस 120, लेकिन नहीं, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो पता है कितना आएगा? कॉस 20 आएगा। ये कहां 80, ये कहां 40 है, और जोड़ा तो हो गया 20। क्यों हुआ भाई? ये 10 बढ़ क्यों गया, ये इतना कम क्यों हो गया? यही सारी चीजें आपको सिखाएगा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पार्ट 1। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने इसलिए कर दिया, आप इसमें साइन कॉस के टर्म्स को आपस में जोड़ना घटाना सीखोगे, और पार्ट 2 में सीखोगे कि अगर साइन कॉस के टर्म्स आपस में इनटू में है, उनको प्लस माइनस में बिखेरते कैसे हैं। अरे मतलब किसी घर में आग कैसे लगाते हैं कि 5 भाई है तो 5 अलग अलग हो जाए। बिखेरना सीखोगे, अभी इकट्ठा करना सीखो, फिर बिखेरना सीखो। यहां देखो, इसके लिए हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, और ये पार्ट 1 की जो आइडेंटिटीज है ये देखिए। इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, बिल्कुल जैसे क्लास में आप पढ़ते हो ना, अपने स्कूल में जैसे पढ़ते हो, बिल्कुल उसी तरीके से मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनते रहना। अभी के अभी 2 मिनट के अंदर फॉर्मूला भी याद हो जाए। फॉर्मूला यहां से याद करके जाओगे। 4 फॉर्मूले इसमें आएंगे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी। ये 4। इसे हम याद कैसे करें? तो बच्चों ध्यान रखना, सब में 2 आता है, बस इसमें आता है माइनस का 2। अरे याद नहीं करोगे मेरे साथ? हाँ तो बदमाशी क्यों कर रहे हो? इधर ध्यान दो, सीखो इसको। और इस तरीके से याद करोगे, साइन प्लस साइन, तो पहले साइन फिर कॉस। देखो साइन के फॉर्मूले में आज भी कल भी कभी भी अकेले साइन नहीं आएगा। ये साइन बहुत दयालु प्रवृत्ति का है, ये कॉस का भी ध्यान रखता है। ये कॉस है बिल्कुल अजीब टाइप का, या तो खुद के बारे में सोचेगा, या गुस्सा आएगा तो पूरा लुटा देगा, मेरे पास कुछ नहीं चाहिए। तो कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस एक साथ है, साइन साइन एक साथ, और साइन के फॉर्मूले में साइन कॉस कोसाइन। तो ऐसे याद करना, साइन प्लस साइन है तो साइन का पलड़ा भारी है, तो पहले साइन फिर कॉस, क्योंकि भाई ये कॉस को तो लेके चलेगा ना अपने साथ। तो साइन प्लस साइन, तो साइन का पलड़ा भारी, तो पहले साइन भाई 1 नंबर, कॉस को 2 नंबर। लेकिन जैसे ही साइन माइनस साइन करोगे, कॉस तो है ड्यूअल नेचर का, तो बोलेगा अब मैं भारी, तो पहले कॉस फिर साइन, इस तरीके से। अब ये छोटी छोटी कहानियां, इसको ध्यान में रखोगे, भारी और हल्का, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ सर ने क्या बोला था। कॉस में क्या होता है? कॉस प्लस कॉस, 2 गैंगस्टर मिल गए, अरे ये तो चांद पे चढ़ गए, दोनों कॉस। लेकिन जैसे ही कॉस माइनस कॉस, ऐसे ध्यान रखना, कॉस माइनस कॉस, 2 गैंगस्टर लड़ गए,
फिल्मों में देखते हो एक गैंगस्टर के पास 100 है बंदूक वाला और दूसरे के पास 100 है, और दोनों लड़ गए, खत्म हो गए, एगो कौन हीरो बच जाएगा। तो कॉस माइनस कॉस करोगे तो ना इस कॉस के पास रहेगा संपत्ति, ना इस कॉस के पास रहेगा, जाएगा किसके पास? दोनों साइन के पास। इस तरीके से याद रखो। गैंगस्टर गैंगस्टर लड़ा, दोनों गैंगस्टर जुड़ा तो दोनों गैंगस्टर लड़ा तो लूट गया सारा, सब ले गया साइन। और साइन दयालु प्रवृत्ति का है, जुड़ेगा तो पहले साइन फिर कॉस, घटेगा तो भी उसके पास कुछ ना कुछ रहेगा, पहले कॉस फिर साइन। यानी ये पहले और बाद में जो बोल रहा हूं उसका मतलब तो समझो, पहले साइन फिर कॉस, क्योंकि दो साइन जुड़ रहा है। अगर ध्यान से इन बातों को सुन लोगे ध्यान से, अभी कभी याद रहेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। साइन 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 कई सारे होते हैं, एक ये साइन हो गया है ना, एक साइन हो गया, वो एक साइन हो गया चमकना, होता है ना। ये जो साइन है ये ऐसा साइन है, ये साई है, शर्मिला टाइप का, ये थोड़ा सा दयालु टाइप का है, काइंड टाइप का, काइंड। तो ये जो है कहता है कि मैं भी खाऊं और दूसरा भी खाए, लेकिन जब जुड़ रहे हैं साइन, दो साधु जुड़ेंगे तो भाई साधुओं का वर्चस्व रहेगा, तो साइन पहले फिर कॉस। हाँ तो ये देखो क्या हुआ, साइन प्लस साइन, साधु प्लस साधु, पहले साधु लेकिन हे दरिद्र तुम भी खाओ, और यहां क्या आएगा c प्लस डी बाई टू, और यहां आएगा c माइनस डी बाई टू। ये एंगल हमेशा ऐसे रहेगा, c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। इधर देखो भावना, साइन माइनस साइन है, एक साधु दो साधु दूसरे से लड़ेगा, कत्लेआम नहीं होगा, वो 4 दिन बात नहीं करेंगे। चलो अधिकार गैंगस्टर के पास चला गया, पहले कॉस फिर साइन, यहां आएगा c प्लस डी बाई टू, और यहां क्या आएगा c माइनस डी बाई टू। और यहां क्या सिखाया था, कॉस प्लस कॉस, गैंगस्टर गैंगस्टर, बवाल मच गया, दोनों गैंगस्टर, ये भी गैंगस्टर दूसरा भी गैंगस्टर। और एंगल क्या भरना है तुम्हें पता है, यहां c प्लस डी बाई टू और यहां पे c माइनस डी बाई टू, और कॉस माइनस कॉस। अब दो गैंगस्टर को तुमने लड़ा दिया, तो सारा सैनिक मार मुर लिया, अब साधुओं का राज हो गया, दोनों साइन आ गया, पहला भी साइन दूसरा भी साइन, यहां हो जाएगा c प्लस डी बाई टू और यहां हो जाएगा c माइनस डू। अरे साइन साई साधु, ऐसे याद रखो। कॉस करप्ट गुंडा गैंगस्टर, बस साइन साधु और कॉस गैंगस्टर, अपने आप तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा दो साधु जुड़ रहे हैं, नहीं साधु दयालु होते हैं, पहले साधु फिर कॉस, और दो साधु लड़ रहे हैं, ठीक है जिंदा रहेंगे साधु, कॉस को दे दो, और दो गैंगस्टर वो तो बम पटकेंगे, दोनों कॉस, और दो गैंगस्टर लड़ गए तो सारा बर्बाद हो गया, साधुओं का राज हो गया। इस तरीके से याद रखोगे इसको। और अगर ये माइनस नहीं लगाना चाहते हो, यहां अगर ये माइनस नहीं चाहते तो मत लगाओ, इस माइनस को इस एंगल में दे दो, यानी इस फॉर्मूले का तुम लिख सकते हो 2 साइन c प्लस डी बाई टू, और यहां पे साइन d माइनस सी बाई टू। तो जाते जाते मैं अपना सजेशन एक इसी में डाल देता हूं, जो बुक में सजेस्ट नहीं किया है, ठीक है। ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। ये कब लगाना, ये तब लगाना जब c d से बड़ा हो, मतलब इसका ध्यान रखना कि ये घटाने पे माइनस ना आए। इधर देख, अगर ये माइनस आ गया घटा के तो एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कि कौन माइनस को खाता है कौन नहीं खाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया था। तो उसे अगर बचना है तो ये फॉर्मूला तब लगाना जब c बड़ा हो और d छोटा हो, ताकि पॉजिटिव है। और ये देखो d माइनस सी आ गया, मतलब ये तब लगा देना जब d बड़ा हो c से, कहानी ही खत्म, तुम भी सुखी रहो, फार्मूले से कुछ फायदा हो। अब देखो ये तो हो गया फार्मूले, इन्हीं को यूज करना हम सिखाएंगे आपको। हम हर टाइप के क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, जब जो पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा, ध्यान से देखते रहो। लेकिन पहले ये जो काफी देर से दिमाग में घूम रहा है, अब इसका तो जवाब ढूंढ लिया जाए कि ऐसा तो क्यों। तो देखो इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, शांत होकर देखते रहो। यह साइन 50 प्लस साइन 10, साधु प्लस साधु, तो क्या होगा, पहला साधु दूसरा ठग बीजिए गैंगस्टर। यहां क्या होगा c प्लस डी बाई टू,
50 प्लस 10 अपॉन में 2, यहाँ क्या होगा c माइनस डी बाई 2, 50 माइनस 10 अपॉन 2। अब एक बार कैलकुलेट करके तो देखो, कैलकुलेट करके, ये 2 हो गया, ये साइन कितना हो गया जरा 30, एकदम सही, 60/2 30, और ये कॉस में कितना हो गया 20, 50 में से 10 गया 40, और 2 से काट दिया तो 20। ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई एक तुम्हारा परिचित है, जाना पहचाना सा है। अरे परिचित कौन होता है? जिसकी औकात तुम जानते हो। क्या इसमें किसी की वैल्यू नहीं जानते? किसकी जानते हो? तो ये परिचित हो गया ना। अभी तुमने बोला कि हाँ जानते हैं। और cos 20 की वैल्यू जानते हो? ऐसा सिर्फ नहीं जानते, तो जिसको नहीं जानते वो अपरिचित हो गया। तो जो परिचित है उसे हेल्प मांगो ना, किया भाई तू अपनी वैल्यू दे दे। तो साइन 30 बोला ठीक है ले लो भाई, मैं 1/2 ले लो। अब बच गया cos 20, अब ये 2 से 2 कट गया, और यहाँ क्या आ गया cos 20। अब जरा सोचो, साइन 70 cos 20, याद करो, कुछ याद करो। जब कंपाउंड एंगल पढ़ाया था तो बताया था कि 20 और 70 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक जगह साइन लगा दो, दूसरी जगह cos लगा दो, वैल्यू बराबर होगा। tan कट लगा दो, वैल्यू बराबर होगा। तो यहाँ पे जो cos 20 है, साइन 70 ही तो है ना। लेकिन अगर टीचर तुम्हारे जिद करते हैं कि नहीं जी आप इस cos 20 को साइन 70 बना के दिखाओ, लोग बना देते हैं। cos को 90 से तोड़ दो, 90 और माइनस कर दो 70, 90 में से 70 घटाएंगे तभी तो 20 आएगा। 20 को 90 माइनस 70 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ ध्यान दो, तुम्हें इधर बैठना चाहिए। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम लगा दो। 90 ने इसको बोला चेंज हो जा, तो चेंज होके बन गया साइन 70। और 90 माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। गधा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये cos क्या होगा, आ गया ना साइन 70। अगर ऐसे दिखा दो तो तुम्हारा इंप्रेशन बढ़ेगा कि बच्चे को सब पता है। और अगर डायरेक्ट लिख दोगे तो कुछ लोग समझेगा रट लिया होगा। अरे रटना नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बने तो ऐसा होता है, साइन cos बराबर tan cot बराबर sec cosec बराबर। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, cos प्लस cos, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। तुम्हें आइडिया है कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे? पता है? बिल्कुल पता होगा तुम्हें, ये थर्ड फॉर्मूला लगाना है। तो मैं तुम लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूं कि तुम ही फॉर्मूला लगा के दिखा दो कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बना लो। अगले लेक्चर में फिर आते हैं तो इसका जवाब देखूंगा कि तुम लोगों ने सही किया या गलत किया। छोटा क्वेश्चन, इतना छोटा। अगर सही किया होगा इसके आगे कंटिन्यू करूंगा ना, बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें बताऊंगा और भी कई वैरायटी के। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।